वाणलिंग नर्मदेश्वर का नाम है। नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं महादेव, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू हैं। इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के हम अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि चंडा का अधिकार नहीं, चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। जिन मंदिरों को 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, उनके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको है। ऐसी अद्भुत बात बताई गई है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। भगवान शालिग्राम के साथ में तो सब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक भी घर किसी का ऐसा न हो जिस घर में भगवान शालिग्राम की पूजा ना हो। शालिग्राम भगवान को पूजिए। घर के बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उसको तुलसी माता की जड़ों में रख दीजिए। उस पर पानी गिरता रहेगा तुलसी माँ में, तो जल उनके ऊपर भी गिरता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम ये इतने देवताओं को पूज नहीं सकते, साधना बड़ी कठिन है, और शालिग्राम भगवान के लिए तुलसी नित्य चढ़ाना जरूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। लोग कहते हैं कि माताओं को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का कारण एक उसमें यह भी है कि 5-6 दिन जब नारी के 5-7 दिन की जो बात आती है, और शालिग्राम भगवान जिसके घर में है वो नित्य पूजने चाहिए, एक दिन की भी एब्सेंट ना हो। तो फिर उस स्थिति में क्या करे? नारी का रजो धर्म, उसका ऋतुकाल है, फिर वो क्या करे? फिर वह भगवान शालिग्राम को पहले से ही तुलसी माता की जड़ों में रख दे। तो वहाँ तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम हैं, तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता उसमें। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को बेल वृक्ष की जड़ों में रखने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने मंदिर में से महादेव को और शालिग्राम को हमेशा हमेशा के लिए अलग पेड़ों के नीचे ही पटक के आ जाएं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर में और भी तो लोग रहते हैं कि उन दिनों में पुरुष, बेटियां, बच्चे वह पूजा कर लें। शालिग्राम भगवान की पूजा अनवरत। लेकिन वर्णन भी तो कहा गया कि सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान शालिग्राम संपूर्ण पापों को जला करके खत्म भी तो कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। वर्णने सर्वतीर्थ स्नात शांत सैव भुवि पावन। संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है जिनके घर में भगवान शिव और भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। तो इस पर मैंने बड़ा जोर दिया है, और कई वर्षों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, और बोलता ही नहीं आ रहा। आप सबको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर दिए, आपको भगवान शालिग्राम दिए। शालिग्राम भगवान 24 प्रकार के होते हैं। हम जो आपको यहाँ से देते हैं वो चक्र शालिग्राम है, जिनके ऊपर चक्र बना हुआ है, उन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। जो हम यहाँ से आपको शालिग्राम देते हैं, सत्य मानिए उसी शालिग्राम की पूजा मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यासपीठ से आपको दिए जाते हैं। ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हैं। भगवान का भोग लगाइए, सभी देवताओं का आदर कीजिए। भगवान शंकर जी के प्रसाद के साथ शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो गया है, तो ऐसा प्रसाद लेने के आप अधिकार